ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी के चलते आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर सर्चिंग की। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए, साथ ही किसी को भी बीबीसी के कैंपस में आने पर रोक है। कांग्रेस ने इसे आपातकाल बताया तो वही कई पार्टियों ने इस सर्चिंग का विरोध करना शुरू कर दिया है। बीबीसी चैनल कौन ऑपरेट करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। 18 अक्टूबर 1922 को प्राइवेट कंपनी के तौर पर शुरू हुए बीबीसी को 1926 में यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत ऑपरेट होता आ रहा है। आज बीबीसी 40 भाषाओं में खबरों को टेलीकास्ट करने के साथ 35,000 से ज्यादा एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है। बीबीसी को ऑपरेट करने का काम ब्रिटिश सरकार और मैनेजमेंट को चलाने का काम फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस करता है। वही भारत में इसकी शुरुआत 11 मई 1940 को हुई। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। बीबीसी हिंदुस्तान सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों के सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। अब आपको बताते हैं कि बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है। इसकी फंडिंग ब्रिटेन की संसद के ग्रांट से होती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियोज वर्क्स भी इनकम का सोर्स है। लेकिन साल 2022 में एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कह दिया कि 2027 तक शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब उन विवादों को जान लेते हैं जिन वजह से बीबीसी विवादों में रहा। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। पहला एपिसोड रिलीज होते ही मोदी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि बीबीसी विवादों में रहा हो। 1970 में फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया, जिसमें भारत को गलत रूप से पेश करने का करार दिया गया था। इस पर एक्शन लेते हुए इंदिरा गांधी ने बीबीसी के दिल्ली दफ्तर को बंद करवा दिया था। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिक की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के शो को लेकर काफी हंगामा हुआ। सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी निकले। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के लिए फैसले को सही ठहराया। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया। 2017 में भी बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। इससे भारत की इमेज पर काफी गहरा असर पड़ा। इसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया।